हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम समझते हैं एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ या एक्स्पोनेंशियल एक्सप्लोजन क्या होता है। एक्स्पोनेंशियल एक्सप्लोजन या एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ मतलब सडनली बहुत सारी ग्रोथ होने लगती है, तो इसे हम एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ कॉमन भाषा में कहते हैं, लेकिन इसका मैथमेटिकल मतलब भी है, राइट। तो देख लेते हैं, यहाँ पर एक पजल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले एक छोटी सी चीज़ सॉल्व करते हैं। सपोज ये एक सी है और ये उसका बीच है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बीच पर कितने सैंड पार्टिकल्स हैं, क्या आप उसे गिन के बता सकते हैं? तो डेफिनेटली ये काम असंभव है, लेकिन हम इसे एस्टीमेट ज़रूर कर सकते हैं। अगर मैं आपको दूँ कि ये बीच की जो लंबाई है वो है 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर, और इस बीच की जो ये चौड़ाई है ये है 200 मीटर, 200 मीटर, और ये जो सैंड है इसकी जो डेप्थ है वो मैं बता दूं आपको 10 मीटर्स है। इसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊं कि एक जो ये सैंड का कण है, सैंड पार्टिकल है या सैंड ग्रेन है, 1 सैंड ग्रेन, इसका जो वॉल्यूम है वो है आपका 10⁻⁻⁹ मीटर्स। तो आप ज़रूर ये एस्टीमेट करके बता सकते हैं कि टोटल कितने सैंड के कण या सैंड पार्टिकल्स या सैंड ग्रेन्स होंगे इस बीच पर। तो कैसे निकालेंगे हम? पहले तो इस बीच का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर्स इंटू उसकी विड्थ विच इज़ 200 मीटर्स इंटू उसकी डेप्थ विच इज़ 10 मीटर्स, एंड दिस थिंग इज डिवाइडेड बाय 10⁻⁻⁹. So this will come out to be 2 into 10⁻⁵. तो ये हो गई हमारी भाई नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल्स ऑन द बीच। अब जो पजल है वो मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे हमें ये क्लियर होगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या मतलब है। मान लीजिए मैं आपको एक टास्क देता हूँ। उस टास्क का जो काम है वो ये है कि पहले दिन आपको इस बीच पे से धूल का, सैंड का एक कण लाकर इस बॉक्स पर रखना है, यानी पहले बॉक्स पर रखना है इस चेस बोर्ड के। दूसरे दिन आपको 2 सैंड के कण लाने हैं और दूसरे बॉक्स पर रखने हैं 2 कण। ठीक, इसे मैं येलो कर लेता हूँ। यहाँ मैंने रख दिए 2 कण। तीसरे दिन आप क्या करेंगे? 4 कण लेकर आएंगे सैंड के और उन्हें इस थर्ड बॉक्स पर रखेंगे। चौथे दिन आप 4 के डबल यानी कि 8 कण लेकर आएंगे और इस बॉक्स पर, तीसरे वाले बॉक्स पर रखेंगे। ठीक, तो ऐसे ही आप चलते जाएंगे। क्रम होगा आपका सपोज ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, ये 8th बॉक्स, फिर 9th बॉक्स यहाँ से स्टार्ट होगा। ऐसे चलते चलते ये टोटल बॉक्स हो जाएंगे आपके 64, क्योंकि चेस बोर्ड में 64 बॉक्स ही होते हैं। ठीक, तो आपको जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये बताना है आपको कि वो कौन सा बॉक्स होगा, यानी उस बॉक्स का नंबर क्या होगा, या फिर ये मान लीजिए वो कौन सा दिन होगा जब आपको पहली बार सारा का सारा सैंड पार्टिकल्स जितना आपके बीच पर है वो उठा के ड्रैग करके अपने किसी बॉक्स पर या किसी ब्लॉक पर चेस बोर्ड के रखना होगा। सो मतलब वो कौन सा बॉक्स होगा जब पहली बार आप पूरा का पूरा ये बीच का सैंड उठा के ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आएंगे। तो आप सोच रहे होंगे ये बड़ा अटपटा सा पजल है भाई, पहले दिन 1 लाया, 2 लाया, 4 लाया, 8 लाया। अब आप पूछ रहे हो कि वो कौन सा दिन होगा जब पूरा का पूरा बीच पे जितनी सैंड है वो मुझे लेके आनी पड़ेगी, यानी जितने कण होंगे बीच पे वो हमने निकाल रखे हैं। हालांकि 2 into 10⁻⁵ उन्हें उठा के यहाँ लाकर ड्रैग करके रखना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, कुछ गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है। मैथमेटिकली पजल बिल्कुल करेक्ट है और आप देखेंगे कि वो आंसर भी आएगा एंड विद इन दीज 64 ब्लॉक्स। ठीक, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम अपने टास्क को फॉर्मलाइज कर लेते हैं मैथमेटिकली। देखो, हम देखते हैं कि पहले दिन 1 कण, दूसरे दिन 2 कण, तीसरे दिन 4 कण। तो इसको हम लिख सकते हैं एक फंक्शन के फॉर्म में। अगर चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं fx, सो दिस इज माय फंक्शन, सो दिस इज एक्चुअली 2⁻⁴x/2, यानी कि किसी भी एक xth डे पर, ये x की वैल्यू एक वेरिएबल है तो 1 से लेके 64 तक कुछ भी हो सकती है। तो किसी भी एक रैंडम डे पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपको उस बॉक्स में रखने हैं, या फिर कहिए ये x आपका कोई दिन भी हो सकता है या उस बॉक्स का नंबर भी हो सकता है। तो ऑन ए सडन डे, ऑन एनी रैंडम डे आपको कितने पार्टिकल किसी बॉक्स में रखने हैं, तो वो आपको इस एक्सप्रेशन से मिलेगा 2⁻⁴x/2। इसे चेक करके भी देख लेते हैं। सपोज पहला दिन है हमारा, तो पहले दिन तो 1 कण आना चाहिए, तो यहाँ x की जगह 1 रख के देख लेते हैं कि हमारा रिजल्ट 1 आता है। 2⁻⁴ बिल्कुल, इसका आंसर आया 1। इसको चेक कर लेते हैं। चौथे दिन हमें 8 पार्टिकल्स रखने हैं, तो x की जगह 4 रखते हैं, तो ये रिजल्ट आएगा 2⁻⁴/2, तो ये आ जाएगा 16/2। यस, ये आ गया 8। तो यानी ये एक्सप्रेशन और ये फंक्शन हमारा बिल्कुल ठीक है।
है ना। इस तरह के फंक्शंस को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इन फंक्शंस में जो आपकी पावर होती है वो एक वेरिएबल होती है और जो बेस होती है वो एक रियल नंबर होता है। तो इसके अपोजिट आपको याद होगा, इस तरह के फंक्शंस भी आपने पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स की रेस टू द पावर 9, इन्हें हम कहते थे पावर फंक्शन। इन्हें पावर फंक्शन क्यों कहते थे? क्योंकि इनका जो बेस होता था ये होता था एक वेरिएबल, और जो एक्सपोनेंट होती थी ये होती थी एक कांस्टेंट या एक फिक्स्ड वैल्यू। ठीक, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में उल्टा होता है, जो आपकी पावर होती है वो एक वेरिएबल होती है। देखो यहाँ एक्स क्या है, एक वेरिएबल, और जो बेस होता है ये आपका फिक्स होता है। ठीक, तो इस तरह से जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं ये पावर फंक्शन से डिफरेंट होते हैं। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2 रेज़ टू द पावर x अपॉन 2। तो हमारी पजल के हिसाब से 2 रेज़ टू द पावर x अपॉन 2 यानी ऑन एन एक्सेस डे जो नंबर ऑफ पार्टिकल हम ड्रैग करके लाएंगे वो होंगे 2 रेज़ टू द पावर x अपॉन 2, और ये पार्टिकल्स या तो ज़्यादा होने चाहिए या बराबर होने चाहिए आपके 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 के। ठीक, तो यही हमें पजल में बताना है। वो कौन सा पहला दिन होगा जब आप जो टोटल नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल्स ड्रैग करके बॉक्स पे लाओगे वो या तो आपके इस पूरे बीच पर जितने पार्टिकल हैं उससे ज़्यादा हो जाएंगे या उसके बराबर होंगे। सो दिस इज़ सक्सेंटली हमने अपनी प्रॉब्लम, अपनी पजल को रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15। यहाँ पर मैं नेचुरल लॉग ले लेता हूँ दोनों तरफ। ln 2 रेज़ टू द पावर x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ln, आई एम सॉरी, this is ln and this is the bracket 4 into 10 raised to the power 15। तो जब मैं इस लॉग को ब्रेक करूंगा, सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ x ln 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ln 4। आप जानते हैं कि log a इंटू बी इक्वल्स टू log a प्लस log b होता है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ln 4 प्लस 10 ln सॉरी प्लस 15 ln 10। ठीक, और इसको मैं फर्दर अगर और सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं आपका x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ln 4 प्लस 15 ln 10 डिवाइडेड बाय ln 2। अगर इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे डेफिनेटली थ्रू कैलकुलेटर तो आप पाएंगे कि इसका जो आंसर आता है वो आता है 51.8 समथिंग, और x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 51.8, और x क्या है, हमारा दिन है। तो पूरे दिन की बात करें तो इसका रिजल्ट आएगा 52, यानी कि आज से 52वें दिन 52वें डे पर आप को 52वें डे यानी 52वें ब्लॉक, कुछ यहाँ पर कुछ ब्लॉक होगा वो, तो 52वें ब्लॉक पर जब आप पहुँच जाएंगे धीरे धीरे 1 2 4 8 16 ड्रैग करते करते, तो ऑन 52वें डे आपको पूरे के पूरे बीच की सैंड उठा के यहाँ पर ड्रैग करके लानी पड़ेगी। तो देखा आपने, जो प्रॉब्लम बड़ी आसान लग रही थी शुरू में, जो टास्क बड़ा आसान लग रहा था, पहले दिन 1 लाएंगे, 2 लाएंगे, 4 लाएंगे, 8 लाएंगे, वो 52वें दिन जाके लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। इसको पॉसिबल नहीं होगा करना, और कम से कम आसान तो नहीं होगा कि आप समंदर की सारी सैंड ले आएँ बीच की और वो उठा के ड्रैग करके एक बॉक्स पे रख दें। तो आपने देखा कि कितनी छोटी सी प्रॉब्लम जो शुरू में दिख रही थी वो धीरे धीरे कितनी बड़ी हो गई है, राइट। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं दे आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल एक्सप्लोजन। अचानक से जो आपका जो ग्राफ होता है, आपकी जो वाई वैल्यू होती है, इस ग्राफ की अगर थ्रू देखें, इधर आपकी एक्स वैल्यू है, इधर आपकी वाई वैल्यू है, तो ये जो वाई वैल्यू है एक्स के साथ साथ सडनली बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगती हैं, राइट। तो इन्हें कहते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्लोजन, और यही एक्सपोनेंशियल एक्सप्लोजन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था हमारा, 2 रेज़ टू द पावर x या 2 रेज़ टू द पावर x अपॉन 2 टू बी करेक्ट। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, और इस तरह से इस पजल को हम सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्लोजन अभी अचानक से अभी हमें सुनने में आया था, जब ये कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा था तो डॉक्टर बात कर रहे थे कि जो वायरस होता है ये एक्सपोनेंशियली खुद को मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है। तो वायरस भी इसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को फॉलो करता है। अगर उसे बहुत जल्दी चेक नहीं किया गया तो वो इतनी तेज़ी से एक्सपोनेंशियल ग्रो होगा कि वायरल लोड जो होता है, यानी शरीर में वायरस की मात्रा, वो इतनी बढ़ जाएगी किसी भी दवा या
दुआ से भी आप मरीज़ को नहीं बचा पाएंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्लोजन का, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट वायरस, बैक्टीरिया और अदर पैथोजेंस में बहुत पाया जाता है। तो अगर आपको ये बातें अच्छी लगी, कुछ समझ में आया, आपको आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।